तो कैसे है मेरे भाई, हाल चाल बढ़िया। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 क्लास 12 का डे 2 है। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है क्लास का, और पहला क्लास आपको मिल चुका है। और हम लोग उस क्लास में थोड़ा सा आधा अधूरा टॉपिक छोड़ दिए थे, जिनको अभी कवर कर लेंगे। और कवर करने के साथ साथ आगे की जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और उनका उत्तर जो है उन पे चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का जो काल था, इनके बारे में पढ़े थे। आज 600 ईसा पूर्व में जो सातवाहन वंश की स्थापना हुआ, सातवाहन वंश का उदय हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन 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 वंश। सबसे पहले आप सिमुक नामक व्यक्ति सुने होंगे। सिमुक नामक व्यक्ति सुने। सातवाहन वंश से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अध्याय को। और हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पिछला लेसन में महाजनपद को छोड़ दिए थे, इसीलिए महाजनपद से ही स्टार्ट करना हमको लग रहा है बेहतर होगा। चलिए महाजनपद से ही शुरुआत करते हैं। महाजनपद से ही शुरुआत करते हैं हम सब अपना क्लास को। तो सबसे पहले इनको मिटाना होगा, ये मिट गया। तो सातवाहन वंश अब सुने होंगे। महाजनपद, सातवाहन वंश सबसे अंतिम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो महाजनपद से स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपद में क्या है आपका, क्या है महाजनपद। महाजनपद, अब महाजनपद सुने होंगे। देखिए महाजनपद के पहले जनपद अस्तित्व में आया था। महाजनपद के पहले जनपद अस्तित्व में आया था। तो जनपद क्या होता है मेरे भाई, जहां भी लोग अपना कदम रखते थे, जहां भी लोग अपना पैर रखते थे, वह जगह जो पैर रखते थे उन्हीं का हो जाता था, और वो पूर्ण तरीके से अस्थायी रूप से वहां रह सकते थे। तो जनपद, महाजनपद से पहले जनपद आया, जनपद के बाद महाजनपद आया। जनपद क्या है मेरे भाई, जनपद शब्द का शाब्दिक सा अर्थ है क्या, जहां लोग अपना कदम रखते हैं, जहां लोग अपना पैर रखते हैं। जनपद शब्द का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहां लोग अपना कदम रखते हैं, जहां लोग अपना कदम रखते हैं। तो महाजनपद क्या है मेरे भाई, 600 ईसा पूर्व में, लगभग 600 ईसा पूर्व में जो भी राज्य उस समय अस्तित्व में था उसे ही महाजनपद कहा जाता था। और उस समय 16 राज्य अस्तित्व में था। तो वही बात करेंगे, क्या बात करेंगे, 6वीं सदी में जो भी राज्य अस्तित्व में था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था उसे ही क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। इसकी कुल संख्या, किसकी, महाजनपद की, इसकी कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, 16। इसकी कुल संख्या कितनी है, 16। इसकी कुल संख्या 16 थी। महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, 16। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था उसे ही क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। इसकी कुल संख्या कितनी थी मेरे भाई, 16। कितनी थी, 16 थी, जिसमें से 16 राज्य अस्तित्व में था। उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 राज्य अस्तित्व में था, यानी 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं बोल रहे, ईसा पूर्व बोल रहे, 600 ईसा पूर्व में
16 राज्य अस्तित्व में था उसे ही महाजनपद कहा जाता था। उसे ही इसी राज्य 16 राज्य को क्या कहा जाता था मेरे भाई बहन, महाजनपद कहा जाता था। और इसमें से भी कोई शक्तिशाली था तो कोई कमजोर था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद लिखिए, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध नाम सुने होंगे आप, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी मगध थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी मेरे भाई, राजगिरी। जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। राजगिरी का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा। राजगिरी शब्द का अर्थ होता है क्या होता है मेरे भाई, राजाओं का घर। राजाओं का घर हुआ करता था। राजगिरी शब्द, ये जो राजगिरी है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद। कौन सा मेरे भाई, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इन 16 में से सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई बहन, राजाओं का घर। कोई दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, कठिनाई, परेशानी कुछ भी हो तो बताइएगा, क्योंकि उस दर्द, दुख, पीड़ा, समस्या, कठिनाई का सामना करने के लिए आपका ये भाई है। तो देखिए, जनपद और महाजनपद में एक साफ सा अंतर क्या होता है, क्या महाजनपद जो है, महाजनपद उसमें 16 राज्य था, 16 राज्य था। और जनपद का अर्थ होता है क्या, जहां लोग अपना कदम रखते थे, जहां लोग अपना पैर रखते थे, जहां लोग अपना स्थल, जिस भी स्थल पर वो चले जाते थे जनपद के समय, वह स्थल उन्हीं का हो जाता था। तो इन्हीं को जनपद क्या कहा जाता है मेरे भाई, जनपद जहां लोग अपना पैर रखते हैं, जहां लोग अपना कदम रख देते हैं, वह स्थल उन्हीं का हो जाता है, इसी को जनपद कहा जाता है। जनपद के बाद आपका महाजनपद आया, जनपद के बाद महाजनपद आया। लेकिन महाजनपद की संख्या 16 थी, सीमित थी। और महाजनपद 600 ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में थी, उसी को क्या कहा जाता था मेरे भाई बहन, महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था, उसे क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16 थी। कितनी थी, 16 थी। इन्हीं में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कौन था, मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी मेरे भाई, राजगिरी। जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई बहन, राजगिरी शब्द का अर्थ होता है क्या, राजाओं का घर। राजाओं का घर। देखिए, अब हम जनपद की तरफ बढ़ते हैं। ये हुआ राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, राजाओं का घर। राजाओं का घर, उस समय राजाओं का घर हुआ करता था राजगिरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य, कोई भी राज्य अस्तित्व में था, जिसमें से कुल कितना था, 16 था, 16 राज्य अस्तित्व में था, उसी को क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। और इन्हीं में से कुछ महाजनपद गणतंत्र था,
तो कुछ महाजनपद राजतंत्र था, कुछ महाजनपद गणतंत्र था, कुछ महाजनपद राजतंत्र था। इन्हीं में से कुछ महाजनपद गणतंत्र व राजतंत्र था। कुछ महाजनपद गणतंत्र और कुछ राजतंत्र, कुछ महाजनपद गणतंत्र और कुछ राजतंत्र था। तो महाजनपद समझ में आया मेरे भाई बहन? क्या महाजनपद क्या होता है? 600 ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था उसे ही महाजनपद कहा जाता था। और जनपद किसे कहा जाता था मेरे भाई बहन? जनपद क्या होता है? जनपद शब्द का एक अर्थ होता है, क्या होता है? जहां कोई भी व्यक्ति अपना पैर रख देते थे, जहां कोई भी व्यक्ति अपना कदम रख देते थे, उन्हीं स्थल, वो स्थल उन्हीं का हो जाता था जो कदम रखता था, जो कदम रखता था उसे ही जनपद कहा जाता है। जनपद के बारे में भी पढ़ते हैं, जनपद क्या होता है? जनपद क्या होता है मेरे भाई? जनपद अर्थ इसका क्या होता है समझिएगा। जहां कोई भी व्यक्ति या मवेशी, कोई भी व्यक्ति या मवेशी अपना कदम रखते थे और कदम रखने के बाद वह स्थान उन्हीं व्यक्तियों का हो जाया करता था। उसे ही जनपद कहते हैं। तो जनपद क्या है मेरे भाई? जनपद शब्द का अर्थ होता है क्या? जहां कोई भी व्यक्ति 600 ईसा पूर्व के पहले जहां कोई भी व्यक्ति अपना पैर रख देते थे तो वह जमीन उन्हीं व्यक्तियों का हो जाता था जो व्यक्ति वहां पर उन जगह पर पैर रखे हैं। तो जनपद शब्द का अर्थ होता है जाहिर सा शब्द, जहां लोग अपना पैर रखते थे, जहां लोग अपना कदम रखते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या महाजनपद जनपद किसे कहते हैं? तो महाजनपद क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था उसे ही महाजनपद कहा जाता था। इसकी कुल संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगिरी हुआ करता था। और इनका राजगिरी शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? राजाओं का घर। तो मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जनपद का परिभाषा क्या होता है? जनपद का परिभाषा होता है क्या जहां भी कोई व्यक्ति अपना कदम रख देते थे तो वह स्थल उन्हीं व्यक्तियों का हो जाता था जो कदम रखते थे, उसे ही जनपद कहा जाता है। तो आगे क्या है? जनपद महाजनपद हो गया, कुछ गणतंत्र था, कुछ राजतंत्र था। अब कुछ महाजनपद को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या बिहार में अंग महाजनपद जो भागलपुर राज्य, बिहार के भागलपुर जिला जो है, बिहार राज्य के भागलपुर जिला जो है उसका प्राचीन नाम, भागलपुर जिले का प्राचीन नाम क्या था? अंग। तो इन्हीं महाजनपद को कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे बोल सकते हैं महाजनपद
महाजनपद। महाजनपद में सबसे पहले हम लोग आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या 5 महाजनपद के नाम लिखे, 4 महाजनपद के नाम लिखे, 6 महाजनपद, सॉरी 4 तक ही पूछा जाएगा, बस सीमित 4 में आपको लिख देना मगध, वज्जी, कुरु, अंग, वत्स, चेदी, ये सब लिखना है आपको। श्रावस्ती लिखना है मेरे भाई। पहला क्या है मेरे भाई मेरे बहन, पहला क्या है, पहला है आपका मगध। सबसे पहले आपको मगध ही लिखना है, मगध लिखना है। पहला क्या है मगध, दूसरा क्या है मेरे भाई मेरी बहन वज्जी, वज्जी वज्जी। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका अंग, तीसरा क्या है अंग, तीसरा क्या है अंग है। चौथा क्या है, चौथा है कुरु, चौथा है कुरु। पांचवा क्या है वत्स, पांचवा क्या है मेरे भाई बहन वत्स, पांचवा क्या है वत्स, वत्स, पांचवा क्या है वत्स। छठा क्या है चेदी, छठा क्या है चेदी। इस तरह से हम लिखे हैं शॉर्ट में ताकि आपको भी याद हो सके। देखिए वज्जी कहाँ है मेरे भाई, वज्जी, वज्जी वैशाली में है, वज्जी कहाँ है वैशाली में है। अंग कहाँ है, अंग भागलपुर का पुराना नाम क्या था आपका, अंग था, अंग था, अंग था। मगध महाजनपद आपका राजगिरी हो गया। कुरु, वत्स, चेदी, सतमा है श्रावस्ती, 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 श्रावस्ती। इस प्रकार से 16 महाजनपद है, जिसमें से आपको एग्जाम में 4 महाजनपद पूछा जाएगा। 4 महाजनपदों के नाम लिखे। पहला लिख देना आपका मगध, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, कौन सा था मेरे भाई बहन, मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, मगध याद रखना है मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। राजधानी कौन थी, राजगिरी, राजधानी राजगिरी, राजगिरी, राजगिरी। राजगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर, राजाओं का घर, राजाओं का घर। 4 महाजनपद कौन कौन सा है, मगध, 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 मगध। दूसरा क्या है अंग, दूसरा क्या है अंग। तीसरा क्या है वज्जी, वज्जी, वज्जी। चौथा क्या है कुरु, चौथा क्या है कुरु, कुरु। पांचवा क्या है चेदी, चेदी, वत्स, वत्स, श्रावस्ती, श्रावस्ती। इस प्रकार से 4 महाजनपद याद रखना आपको। 4 के अलावा 5 नहीं पूछेगा, 4 ही पूछेगा। देखिए ये हो गया महाजनपद आपका, महाजनपद और जनपद। इसके बाद आया था आपका 600 ईसा पूर्व के बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य आ गया था, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। क्या मौर्य काल, गुप्त काल के बारे में अब वहीं प्रवेश करेंगे। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व ये हुआ, इसमें बीत गया 600 ईसा पूर्व के बाद 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ। पानी पी लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा कष्ट, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा बताइएगा। छह सौ ईसा पूर्व जब बीता, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद और जनपद का राज्य था, अस्तित्व था। तो उनके बाद 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया। मौर्य वंश का स्थापना किया किसने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने मेरे भाई बहन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य काल का स्थापना किसने किया, मौर्य काल का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया, 322 ईसा पूर्व में। कब किया, 322 ईसा पूर्व में। किसको पराजित करके किया, परास्त करके किया, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वही आपको मिलेगा। अब सबसे पहले इनको इरेज कर देते हैं और उनके बाद हम लोग नई अध्याय की तरफ चलते हैं, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे।
मैं तेरी चुनरी तेरी इंतकाम इंतकाम। चलिए मेरे भाई, अब हम सब स्टार्ट करेंगे क्या, मौर्य काल को, मौर्य काल को स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मौर्य काल। हेडिंग क्या डालना है? मौर्य काल, मौर्य काल हेडिंग डालना है आप सबको, मौर्य काल। हेडिंग क्या डालना है? मौर्य काल। सबसे पहले थोड़ा सा ओरल हुबहू बातचीत करते हैं हम सब, ताकि जो अभी पढ़े उसका रिवीजन हो जाए एक बार बिन देखे। महाजनपद किसे कहते हैं मेरे भाई? महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राज्य अस्तित्व में था उसे क्या कहा जाता था? महाजनपद। इसकी कुल संख्या 16 थी, इसकी कुल संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर, राजाओं का घर। राजगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर, राजाओं का घर। वही बात करें अगला, क्या सबसे शक्तिशाली महाजनपद? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद याद रखिए, मगध महाजनपद। 4 महाजनपद के नाम बताइए। पहला मगध, दूसरा कुरु, वत्स, चेदी, श्रावस्ती, कुछ भी याद रखिए, 4 रखिए, 4 ही आपसे पूछा जाएगा। अगला क्या है आपका? जनपद किसे कहते हैं? देखिए जनपद क्या होता है मेरे भाई? जहां लोग अपना कदम रख देते थे, जहां लोग अपना पैर रख देते थे, जहां रखते थे वो स्थल उन्हीं का हो जाता था, उसी को जनपद कहा जाता था। और इसका एक शब्द में अर्थ होता है क्या? जहां लोग अपना कदम रखते हैं या पैर रखते हैं। तो क्या पढ़ेंगे अगला? मौर्य काल के बारे में। मौर्य, मौर्य काल। सबसे पहले मौर्य काल का स्थापना किसने किया? मौर्य काल की स्थापना कैसे हुआ, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। और मौर्य काल की स्थापना तो पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कब किया? 322 ईसा पूर्व में। इतना बेटा सभी को पता रहेगा, पर कैसे हुआ ये नहीं पता रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि विस्तार से नहीं पढ़ा है, मेन बात ये है। चलिए पढ़ते हैं हम सब। तो देखिए मौर्य काल का स्थापना कैसे हुआ। क्या चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हुआ करता था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, जिनका 3 नाम था, जिनका और 3 नाम था, मिला करके कुल मिला करके 3 नाम था। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कुछ याद आया क्या? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, अर्थशास्त्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो बात करेंगे क्या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का कहीं पर अपमान हुआ था, कहीं पर किसी स्थान पर अपमान हुआ था। उन्हीं अपमान का बदला लेने के लिए उनके शिष्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके, परास्त करके मौर्य काल का स्थापना किया था। मौर्य काल का स्थापना किया था। किसको हरा करके? नंद वंश, नंद वंश के अंतिम शासक, अंतिम राजा किसको? घनानंद को हरा करके, परास्त करके मौर्य काल का स्थापना किया था। तो वही बात करते हैं, क्या मौर्य काल, इसका स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? स्थापना कब हुआ? 322 ईसा पूर्व। स्थापना किसने किया? किसने किया? किसने किसने किया मेरे भाई? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने किया मेरे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना किया। और प्रथम राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य ही था। प्रथम राजा मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राजा बने। और मौर्य काल में कई प्रकार के घटना भी व्यतीत हुए। मौर्य काल में कई प्रकार के घटना भी हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को एग्जामिनर बार बार घुमा के पूछता है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए। तो बात है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया मेरे भाई? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके गुरु कौन थे? अभी बताएं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। किसको हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। ये पूरे क्षेत्र में यही राज करते थे। जिस क्षेत्र में राज नहीं कर पाते थे, उस क्षेत्र में कुछ दूसरे कारण से, शादी विवाह को लेकर, या उस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आप जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो 322 ईसा पूर्व में इनका स्थापना किया, किसका किया? मौर्य काल का स्थापना किया। मौर्य काल का स्थापना आवाज क्लियर है मेरे भाई और वीडियो क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या इनके जीवनी पढ़ने से पहले हम सब थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं, मौर्य काल के बारे में। सबसे पहले पहला राजा कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा राजा कौन था? दूसरा था आपका कौन? दूसरा था कौन मेरे भाई? कौन था मेरे भाई? अशोक भी इन्हीं के काल में था और इसी काल में था। मौर्य काल में ही अशोक थे। और अंतिम राजा वृद्धरथ था। दूसरा राजा था मेरे भाई बिंदुसार। नाम सुने हैं? बिंदुसार। दूसरा शासक कौन था इस काल का? बिंदुसार। बिंदुसार। तीसरा शासक कौन था मेरे भाई? तीसरा शासक कौन था? अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था। सब इनके बारे में एक क्लास पढ़ना है। प्रसिद्ध शासकों में से एक था, प्रसिद्ध शासक। और अंतिम शासक वृद्धरथ। अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। सबसे पहले मौर्य काल का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया। और इसी काल का दूसरा राजा जो बना, कौन बना? बिंदुसार। तीसरा राजा अशोक बना। चौथा कौन बना? और अंतिम वृद्धरथ। तो मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा रूबरू करवाएं, और इनके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब के बारे में आगे क्लास में पढ़ना है। तो आज थोड़ा सा पॉइंट सिर्फ टच करवाए हैं, पढ़ाई नहीं है। कल से आपका मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा क्लास ये बताइएगा। और एनी डाउट, एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, सिर्फ प्यार से, शिद्दत से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा और लिखने का। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।